दोस्तों, मैं एक रहस्य भेद करने जा रहा हूँ। मैं रहस्य खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और रहस्य कहाँ का है? मातोश्री के ऊपर का है। क्योंकि मातोश्री क्या है? मैं किसी माँ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक मातोश्री निवास स्थान की बात कर रहा हूँ। मैं एक मातोश्री निवास स्थान की, जहाँ पे कोई रहता है, ऐसे निवास स्थान की मैं बात कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, मैं एक रहस्य भेद करने जा रहा हूँ। मैं रहस्य खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और रहस्य कहाँ का है? मातोश्री के ऊपर का है। क्योंकि मातोश्री क्या है? मैं किसी माँ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक मातोश्री निवास स्थान की बात कर रहा हूँ। मैं एक मातोश्री निवास स्थान की, जहाँ पे कोई रहता है, ऐसे निवास स्थान की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये मातोश्री निवास स्थान किसका है? उद्धव ठाकरे का है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे का। वहाँ पे क्या रहस्य हुआ है? क्या रहस्य छुपा हुआ है? कौन सा रहस्य घटित हुआ है? वो रहस्य मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि वैसा रहस्य वहाँ पे घटित हुआ है क्या? ऐसा कुछ है क्या? आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वही रहस्य मैं खोलने जा रहा हूँ, उसका भेद करने जा रहा हूँ। ये रहस्य क्या है? तथाकथित एक शंकराचार्य वहाँ पे कुछ दिन पहले पहुँचे थे। उनकी पाद्य पूजा वहाँ पे हुई थी। उसके पीछे क्या रणनीति है, क्या राजनीति है, क्या कारण है, ये समझने की आज हम लोग कोशिश करेंगे। आप कहोगे तथाकथित शंकराचार्य आप कह रहे हो, क्योंकि इस पद के लिए न्यायालयीन प्रविष्ट है भी, न्यायालय में एक केस लड़ा जा रहा है। उसके उनके अगेंस्ट भी कोई खड़ा है, वो उनको मान नहीं रहा है। और जितने भी हिंदू संत समाज है, वो सब ने उनको माना नहीं है, ना उनको स्वीकारा है, ये अभी मुक्तेश्वरानंद को। इसलिए मैं उनको तथाकथित शंकराचार्य कह रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे शंकराचार्य वहाँ पे पहुँचे, उनकी पाद्य पूजा हुई। मगर उसके पहले वो कहाँ पे गए थे? वो कहाँ पे गए थे? वो मुकेश अंबानी के लड़के के शादी में गए थे। दोस्तों देखिए, एक धर्माचार्य कहाँ पे पहुँचा? एक उद्योगपति के लड़के के शादी में पहुँचा। उनको निमंत्रण दिया गया था और वहाँ पे वो पहुँचे। मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्यों पहुँचे, वो जाना सही है गलत है। अभी आप ही सोचिए, आप ही समझिए, आप ही आपका जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए। एक धर्माचार्य, आज तक आपने कभी सुना है क्या? एक धर्माचार्य किसी के शादी में गया हुआ है, या ऐसे कुछ प्रोग्राम है उसमें उसने शिरकत की है? अभी कभी आपने इसके पहले कभी सुना है क्या? मगर ये धर्माचार्य वहाँ पे पहुँचे, पहुँचे थे पहुँचे। मगर अभी वहाँ पे पहुँचे तो उनके ऊपर भी एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो उनको पैसा दिया गया है। और ये मैं सही ठहराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सेलिब्रिटी पहुँचे थे ना, वो सेलिब्रिटी ऐसे नहीं आते। यानी अमिताभ बच्चन पहुँचे थे, कई दिग्गज ने कलाकार वहाँ पे पहुँचे थे। अभी सबका नाम नहीं लूँगा मैं। तो वो दिग्गज कलाकार वहाँ पे पहुँचे थे, ये बॉलीवुड के। और इसके पहले भी आपने देखा होगा, मुकेश अंबानी के लड़के के शादी में कि वो खाना परोस रहे थे। खाना परोसने के लिए वो खड़े थे, खाना परोसने का वो काम कर रहे थे आए हुए मेहमानों को। ऐसे दिग्गज सेलिब्रिटी, अभी आप समझ जाइए इनकी औकात क्या है, इनकी कुवत क्या है। और उनको पैसा दे के ही बुलाया जाता है। वो कहीं पे भी जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, तब वो पैसा लेते हैं, मानधन लेते हैं। और करोड़ों करोड़ों रुपए उन्होंने लिए होंगे, लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने लिए होंगे, तभी वो उन्होंने वहाँ पे शिरकत की थी। अब समझ जाइए मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही ये तथाकथित धर्माचार्य को, ये तथाकथित शंकराचार्य को पैसे ही दिए गए होंगे, तभी वो वहाँ पे पहुँचे थे। मगर ये रामलल्ला की जब प्राण प्रतिष्ठा थी अयोध्या में, उस मंदिर में,
प्रभु रामचंद्र जी के उस मंदिर में उनकी विग्रह की वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा थी, तब वो वहाँ पे गए नहीं थे। उन्होंने अनेक बहाने बनाए, अनेक कारण उन्होंने सुनाए। आप समझे, आपने वो सुना होगा, देखा होगा, तब अनेक बहाने बनाए थे, मगर वो वहाँ पे राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में वहाँ पे वो पहुँचे नहीं थे। मगर ये शादी में गए थे, शादी में पहुँचे थे, ऐसे धर्माचार्य। और वही ये धर्माचार्य वहाँ पे उद्धव ठाकरे को मिले होंगे और वहीं पे उनकी बातचीत हुई होगी। और उसके ऊपर भी कई साधु संतों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पैसा लिया होगा उद्धव ठाकरे से भी। और वाकई में मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये दो धर्माचार्य जो है ना, ये शंकराचार्य तथाकथित, ये जो है कांग्रेस के विचारधारा के। मैंने इसके पहले वीडियो बनाया हुआ है, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, 2 वीडियो बनाए। जब राम लल्ला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब उस समय वो नहीं गए थे, उस समय भी मैंने एक वीडियो बनाया था इनके बारे में, ये अभी मुक्तेश्वरानंद के बारे में। अभी कल परसों भी मैंने एक वीडियो बनाया है जब वो गए थे उसके ऊपर। तो उसमें मैंने ये सब बातें की है कि वो कैसे, किस तरह से वो कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। एक कट्टर कांग्रेसी है, क्योंकि उनके जो गुरु है वो भी कट्टर कांग्रेसी थे। दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की, बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की। तो उद्धव ठाकरे ने उनको मातोश्री पे बुलाया था, आमंत्रित किया था, और उसके बाद उन्होंने उनकी पाद्य पूजा की। दोस्तों, ये क्यों आया, ये वक्त उनके ऊपर क्यों आया, ये क्यों करना पड़ा उनको? इसके पीछे लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, 100% मुसलमानों का वोट उनको मिला था, उबाठों को। उबाठा इसलिए वो जीत के आई, वो जो 9 उनके उम्मीदवार जीत के आए लोकसभा में, उनकी जीत हुई है। वो क्यों हुई है? 100% मुसलमानों ने उनको वोट दिया था। और मुसलमान किस विचारधारा के? कांग्रेस की विचारधारा के। राष्ट्रवादी और कांग्रेस अलग नहीं है, तो उनकी विचारधारा के वो मुसलमान थे। उन्होंने उनको 100% मतदान किया था, और इसलिए उनके 9 उम्मीदवार जीत के आए थे। अभी सबको पता चल गया है, सबको इस बातें खबर चली, उनकी बातें पता चली है, एक खबर हो चुकी है। क्योंकि ये लोकसभा चुनाव में उनको जो मतदान मिला था वो मुसलमानों ने किया था। तो अभी उनके पैर के नीचे की जमीन खिंचकी हुई है, अभी डरे हुए हैं, क्योंकि अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है। और उस विधानसभा के चुनाव में उनको फिर एक बार हिंदुत्व का मुखौटा धारण करना है। दोस्तों, मैं मुखौटा की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि आपने 2.5 साल में उनके कार्यकाल में भी देखा उन्होंने कैसा वो हिंदुत्व का मुखौटा पहना था, और उसके बाद भी हिंदुत्व का मुखौटा पहन के वो घूम रहे थे। आपने सबने देखा है, वो आपने समझा भी है। तो वापिस वो मुखौटा परिधान करना चाहते हैं। तो अभी क्या रास्ता है? झूठ तो अभी बोल नहीं सकते संविधान के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, जाति जमातियों के बारे में, वो अभी झूठ नहीं बोल सकते। नरेंद्र मोदी जी के बारे में झूठ नहीं बोल सकते, भारतीय जनता पार्टी के बारे में झूठ नहीं बोल नहीं सकते, शिवसेना के बारे में झूठ नहीं बोल सकते, 50 होके एकदम ओके नहीं बोल सकते। अभी वो अभी क्या होगा, फीका हो गया है। अभी उसकी टेस्ट निकल चुकी है, अभी नया कुछ तो पेतरा चलाना चाहिए। तो ये सब पेतरा उन्होंने उस समय चलाया था, उनको इनवाइट करके, वो तथाकथित शंकराचार्य को उनकी पाद्य पूजा की। और उसी समय में उस शंकराचार्य ने ऐलान भी कर दिया कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और वो जब मुख्यमंत्री पद से उनको बेदखल किया गया था, तो उनका दिल टूटा था, वो सोए नहीं थे, काफ़ी दिन सोए नहीं थे ये शंकराचार्य। दोस्तों, अभी उनको ये उद्धव ठाकरे के बारे में प्यार उमड़ आया है। ये अभी
आघाड़ी के साथ है इसलिए। युति के साथ होते तो उनको एक गाली देते, भारतीय जनता पार्टी के साथ होते तो उनको गाली देते, नरेंद्र मोदी जी जैसे उनको भी कोसते हो, मगर ये अभी कांग्रेस के साथ है, उनके विचारधारा के साथ है, इसलिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनका बचाव करने के लिए, उनकी वाहवाही करने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए वो वहाँ पे पहुँचे थे। ये क्या है? एक षड्यंत्र है। फिर एक बार महाराष्ट्र के जनता के आंखों में धूल झोंकने का एक प्रयास है। इसके पहले संभ्रम निर्माण किया था झूठ बोल के, इसके पहले दिशा भूल की थी झूठ बोल के, अभी वापस एक बार एक नया पेतरा चलाने की कोशिश की जा रही। यही रहस्य है। क्या रहस्य है? कि हिंदुत्व का चोला ओढ़ने की और मुखौटा परिधान करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों संभल जाइए। आपको क्या लगता है ये जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या झूठ है? आपको क्या लगता हो? आपके क्या विचार है? मैं कह रहा हूँ ये सच है क्या झूठ है? दोस्तों यही है सच्चाई उद्धव ठाकरे की। बाला साहब के विचारधारा उन्होंने कब के छोड़े हैं? वो जनाबे उद्धव ठाकरे बन चुके हैं, वो जनाबे उद्धव ठाकरे बन चुके हैं। दोस्तों मैं मुसलमानों के बारे में कुछ द्वेष फैलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। मुसलमानों का एजेंडा तो तय है, गजवा हिंद। मुसलमानों का एजेंडा तय है गजवा हिंद, इस्लामिक राष्ट्र बनाना। अभी 10% जो मुसलमान है वो भारतीय है, वो राष्ट्रभक्त है 10%, बाकी छोड़ के सब कौन है? गद्दार है। क्योंकि उनको जितना भी लाभ दिया गया था नरेंद्र मोदी जी सरकार ने, वो लाभ डकार लिया, खा लिया, हजम भी कर लिया, मगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, नरेंद्र मोदी जी के विरोध में उन्होंने मतदान किया। पसमानदा मुसलमान 95%, वो सब 95% जो मुसलमान थे उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के विरोध में ही मतदान किया। ये देश के नहीं हो सकते, ये राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, उनको सिर्फ इस्लाम से मतलब है। और ऐसे इस्लाम के साथ ये उद्धव ठाकरे खड़े हैं, ये उबाटा वाले खड़े हैं, क्योंकि उनको राजनीति करनी है। ना समाज से कुछ लेना देना है, ना हिंदुत्व से कुछ लेना देना है, ना सनातन से कुछ लेना देना है। उनको सिर्फ राजनीति करनी है, अपना घर भरना है कंटेनर लेके। उनको अपने परिवार का हित देखना है, अपने बच्चों का हित देखना है इस उद्धव ठाकरे को। उनको ना हिंदुत्व से लेना देना है, ना सनातन से लेना देना है। आपको क्या लगता है? ये जो मेरे विचार है मेरे, वो सही है क्या गलत है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको क्या लगता है? ये जो मैं ये रहस्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रहस्य आपके सामने मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वाकई में रहस्य है क्या? ये सच है क्या? सच्चाई है क्या? आपको क्या लगता है? दोस्तों उद्धव ठाकरे ने इसके पहले भी गद्दारी की थी 2019 में। युति को बहुमत मिलने के बावजूद भी जिन्होंने भी बहुमत दिया था, जिन नागरिकों ने उनको बहुमत दिया था, जो युति के साथ खड़े थे, उनके पीठ में उन्होंने खंजीर खोपा था झूठ बोल के। और वही झूठ वो लगातार बोल रहे थे, तब से वो अभी तक, आज तक और आगे भी वो झूठ ही बोलेंगे, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, सच्चाई कुछ भी नहीं, वास्तव कुछ भी नहीं है कि वो आपको बताए। ना उनके 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो कार्य किया उसकी श्वेत पत्रिका उनके पास है। अब उनको पूछिए, उनके प्रवक्ताओं को पूछिए क्या उन्होंने काम किया 2.5 साल में, ऐसा क्या विधायक काम किया है। जो विधायक काम किया है उसकी श्वेत पत्रिका आप दिखाइए समस्त महाराष्ट्र को, समस्त महाराष्ट्र जनता को, मराठी जनता को, महाराष्ट्रियन जनता को, हिंदुओं को, समस्त महाराष्ट्र को दिखाइए आप कि आपने क्या 2.5 साल में क्या काम किए, और उसकी श्वेत पत्रिका आप दिखाइए। वो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, इसलिए वो दिन रात झूठी बोलेंगे। दोस्तों आपको
सामने आपके सामने मैंने रहस्य खोला है। अभी आप ही तय कीजिए, आप ही समझ लीजिए, आप ही जान लीजिए। और इस विधानसभा चुनाव में आपको किसको निर्णायक बहुमत देना है तो आप तय कीजिए। वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए और मेरे वीडियो शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।